अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली आवाज़ के डेली बुलेटिन कौमी शब-ए-रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत से अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। राइट विंग तंजीमों के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यकसा सिविल कोड नाफिज करने की ख्वाहिश की ज़ाहिर। सीए मुखालिफ एहतजाज में शामिल अफराद की जायदाद खर्क करने की नोटिस वापस ले यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुतनाज़ा नए आईटी कानून पर मरकज़ी हुकूमत को केरल हाई कोर्ट का नोटिस, आज़ादी पर कदगन लगाने से मुताल्लिक़ जवाब तलब किया। पीएम केयर्स वेबसाइट से मुताल्लिक़ मालूमात देने से वज़ीर आज़म दफ्तर की जानिब से अफसरों को रोका गया। और राहुल गांधी के भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के एबीपी चैनल का फर्जी ट्वीट वायरल। मुल्क में कसरत में वहदत का जहन रखने वालों को एक बार फिर धचका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्क में मुतनाज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पर जोर दिया। तलाक़ के एक मामले में फ़ैसला देते हुए दिल्ली अदालत ने कहा कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फ़ैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान मज़हब, ज़ात पात, बिरादरी से ऊपर उठ चुका है। जदीद हिंदुस्तान में मज़हब, ज़ात, बिरादरी के बांध तेज़ी से टूट रहे हैं। तेज़ी से हो रही इस तब्दीली की वजह से बैनुल मज़हब और बैन ज़ात पात शादी या फिर अलहदगी यानी तलाक़ में भी परेशानियाँ आ रही हैं। फ़ैसले में कहा गया कि आज के नौजवान नस्ल इन परेशानियों में मुब्तला ना हो, इस लिहाज से मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होना चाहिए और सिविल कोड लागू करने का ये सही वक्त है। अदालत ने आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे सिर्फ उम्मीद नहीं रहना चाहिए कहा, बल्कि उसे हकीकत में तब्दील करना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी समेत सभी राइट विंग तंजीमें मुतनाज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है। 2 साल कबल साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए कोई कोशिश न करने पर इसे गैर हौसला बख्श करार दिया था। सीए मुखालिफ एहतजाज में शामिल अफराद की जायदाद को अपने तहवील में लेने की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नोटिस जारी किया था, जिसे रोकने सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को हुक्म दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह ने यूपी हुकूमत को कार्रवाई रोककर अपने नोटिस के हिसाब से नहीं बल्कि क़वानीन के हिसाब से कार्रवाई करने को कहा है। इससे कबल यूपी हुकूमत ने सीए मुखालिफ एहतजाज में शामिल अफराद की जायदाद को 2019 में गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में लेने की नोटिस जारी की थी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत की मंशा पर दिसंबर 2019 में 4 अजला के इंतजामिया ने 130 अफराद को खर्क जायदाद की नोटिस जारी करते हुए 50 लाख रुपयों की भरपाई करने को भी कहा था, जिसके खिलाफ परवेज़ उर्फ टीटू नामी कारकुन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मरकज़ी हुकूमत के मुतनाज़ा नए आईटी क़वानीन पर मीडिया इदारों समेत समाजी कारकुनों ने केरल हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी NBA ने पिटीशन में दलील दी थी कि नए आईटी क़वानीन सरकारी अफसरों को मीडिया के आज़ादी और हक़ आज़ादी को नाजायज़ तरीक़े से पाबंद करने के ज़्यादा हुकूक़ फराहम करते हैं। जस्टिस PB सुरेश कुमार ने अपने हुक्म में कहा कि हुकूमत शिकायत कुनंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया खबरों को शेयर करती है। NBA ने कहा था कि नए आईटी कानून डिजिटल मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाते हैं और निगरानी करने के लिए अफसरों को ज़्यादा ताकत फराहम करते हैं। आपको बता दें कि डिजिटल न्यूज़ में बड़ा हिस्सेदारी रखने वाले 13 अखबार और टेलीविज़न मीडिया की कंपनियों ने भी डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन के तहत मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। पीएम केयर्स इस निजी वेबसाइट को सरकारी दफ्तरों और महकमों के लिए मखसूस .gov डोमेन एक्सटेंशन कैसे मिला, इस बारे में RTI के ज़रिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से सवाल पूछा गया था। RTI के जवाब में समाअत के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अफसरान ने बताया कि उन्हें वज़ीर आज़म के दफ्तर से इस बारे में खुलासा करने से रोका गया है। दरख्वास्त में पूछा गया था कि जब पीएम केयर्स का एक अवामी सरकारी इदारा नहीं है तो उसे किस बुनियाद पर सरकारी इदारों की वेबसाइट के लिए मखसूस .gov एक्सटेंशन दिया गया है। इससे कबल एक केस में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी महकमा नहीं है और RTI एक्ट की दफ़ा 2H के दायरे इख्तियार से बाहर है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पीएम केयर्स मामले में किसी भी मालूमात को आम ना करे। कहवे पाहवा नामी RTI कारकुन ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का रुख करते हुए पीएम केयर्स को gov.in एक्सटेंशन फ्राहम करने से मुतालिक सभी फाइल नोटिंग्स, लेटर्स, दफ्तरी मेमो, कैबिनेट कागजात से मुतालिक अहम दस्तावेज़ात की कॉपी मांगी थी। राहुल गांधी पर मबनी ABP न्यूज़ के फर्जी ग्राफिक तस्वीर को राइट विंग तंजीमों से वाबस्ता कारकुनान खूब शेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम से मनसूब फर्जी ट्वीट में लिखा गया था कि शहरियत कानून बनाकर बीजेपी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चल रही है। हमारे असलाफ का एजेंडा हमेशा से इस्लामी मुल्क पर रहा, इसलिए हमने 2 इस्लामी ममालिक बनाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते नहीं देख सकते। इस फर्जी ट्वीट को ABP लोगों का इस्तेमाल करते हुए न्यूज़ के तौर पर चलाया जा रहा है, जो कि फेक न्यूज़ है। मुल्क में फर्जी खबरों की जांच करने वाला इदारा अल्ट न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राहुल गांधी का ट्वीट भी फर्जी है। साथ ही ABP ने ऐसी किसी भी तरह की खबर शायद नहीं की है।
आपको बता दें कि मरकज़ी इक़्तिदार रखने वाली BJP ने हाल ही में फ़र्ज़ी न्यूज़ और डिजिटल मीडिया पर फेक पोस्ट से मुताल्लिक़ एक नया क़ानून लाने जा रही हैं, लेकिन अमली तौर पर ख़ुद उससे वाबस्ता कारकुनान सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ी ख़बरें, पोस्ट और वीडियोज़ चलाने में मुलव्विस पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी ख़बरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही ख़बरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।